Assalamu alaikum everyone. How are you all? So today I am here with lecture number 13 for inter part 2 and we are on our top chapter number 2 that is S block elements। और हम लोगों ने थोड़ी सी S block elements के बारे में कल थोड़ी सी बात की थी। दे आर द अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 2A एंड ग्रुप 1A से बिलोंग करते हैं ये वाले एलिमेंट्स जो S ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके अंदर जो S ऑर्बिटल्स होती हैं आउटर मोस्ट शेल में वो फिलिंग के प्रोसेस में है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक ऑर्बिटल्स। और जैसे जैसे पीरियड नंबर बढ़ता जा रहा है उनके एस ऑर्बिटल्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिथियम इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन को यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग लिथियम की बात करते हैं। लिथियम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में लिथियम जो है क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर अल्कलीज मेटल्स। लिथियम जो है बाकी के तमाम अल्कली मेटल से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। ये बिहेवियर अनयूजुअल नहीं है क्योंकि तमाम जो फर्स्ट मेंबर्स हैं हर ग्रुप के पीरियोडिक टेबल में वो डिविएशन ज़रूर शो करते हैं रेगुलर ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है। वो बाकी के अपने ग्रुप मेंबर्स के से थोड़े से डिफरेंट बिहेवियर ज़रूर शो करते हैं जितने भी तमाम ग्रुप्स हैं उनके जो फर्स्ट मेंबर्स हैं, ठीक है। जो डिविएशन जो लिथियम शो करता है हम लोग उसको इस हिसाब से कह सकते हैं कि एक तो उसका रेडियस बहुत ज़्यादा स्मॉल है, साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, दूसरा उसकी हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से वो ये डिविएशन शो करता है। अगर हम लोग देखें जो न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम जो है वो स्क्रीन होता है सिर्फ 2 शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन से। तो द सो कॉल्ड एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम आर ड्यू टू द फैक्ट के लिथियम जो है अनएक्सपेक्टेडली फार लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम की जो आउटर मोस्ट शेल है, हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा था, शील्डिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं, ये न्यूक्लियस है तो उसको शील्ड सिर्फ जो आउटर मोस्ट शेल को शील्ड सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो लिथियम जो है वो बहुत ज़्यादा कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगर हम लोग बात करें सोडियम की, हमने कहा था कल भी बात की थी और इससे पहले भी हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बात की थी कि जो एक पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे होते हैं ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लेकिन अगर विद इन अ ग्रुप देखें लिथियम को कंपेयर करें बाकियों से तो लिथियम और उसके फ़ौरन बाद आता है सोडियम, सेकेंड मेंबर जो है। अगर पहले 2 मेंबर्स को कंपेयर कर लें तो लिथियम जो है बहुत ही ज़्यादा कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। सोडियम उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं लिथियम की डिफरेंसेस हैं फ्रॉम अदर अल्कली मेटल्स, हम लोग उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जिसकी बात करने लगे हैं वो कहते हैं कि लिथियम बहुत ज़्यादा हार्डर है और बहुत ज़्यादा हल्का है एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। तोड़ने में या अपने उसके हिसाब से सॉफ्ट है या हार्ड, उसमें बहुत ज़्यादा हार्डर है, लेकिन उठाने में वज़न के हिसाब से बहुत ज़्यादा लाइट मटेरियल, लाइटर मेटल है, बहुत ज़्यादा हल्का मेटल है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो लिथियम सॉल्ट्स बनते हैं एन आयंस के विद हाई चार्ज डेंसिटी आर जनरली लेस सोल्यूबल इन वाटर एज़ कम्पेयर टू अदर अल्कली मेटल। लिथियम जो सॉल्ट बनाता है एन आयंस के साथ, यानी लिथियम कैटायन के तौर पे एक्ट करेगा एनायन के साथ जब भी मिलता है और सॉल्ट बनाता है, तो जब उसे वाटर में अगर हम लोग डिज़ोल्व करें तो वो बहुत ही ज़्यादा कम सोल्यूबल होंगे, जबकि बाकी इसी ग्रुप 2A के जितने भी बाकी के एलिमेंट्स हैं अगर उनके सॉल्ट्स हम लोग डिज़ोल्व करें तो वो ज़्यादा सोल्यूबल होंगे एज़ कम्पेयर टू लिथियम। तो लिथियम का दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसके जो सॉल्ट्स होते हैं एनायन के साथ जो बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम सोल्यूबल होंगे। इसमें कौन कौन से सॉल्ट हैं? लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया, लिथियम फ्लोराइड हो गया, LiF है, उसके अलावा Li3PO4 है, इसके अलावा हमारे पास है Li2CO3। तो ये जो सॉल्ट बनते हैं ये वाटर में बहुत ज़्यादा लेस सोल्यूबल होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर सॉल्ट्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है। लिथियम फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो लिथियम के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो लिथियम बनाता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। ऑल्दो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है जनरली बाकी अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी के जो अल्कली मेटल्स हैं वो इतने काबिल नहीं होते, इतनी उनमें प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है कि वो अच्छे कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकें। लेकिन लिथियम अगर उनके साथ कंपेयर किया जाए तो लिथियम जो है कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, जो एक और डिफरेंस है उसका बाकी के एलिमेंट्स के साथ, बाकी के एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A के साथ। तो एक एग्जांपल उन्होंने दी है लिथियम की जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, दैट इज़ LiNH3 और इसके ये एक कैटायन है, कैटायन मॉलिक्यूल है। तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स
स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो लिथियम बनाता है और जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि बाकी के एलिमेंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को बनाने में। इसी तरह लिथियम जो है वो बहुत स्लोली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, जबकि जो बाकी के मेटल्स हैं वो रिएक्ट वायलेंटली, वो तेज़ी से रिएक्ट करेंगे पानी के साथ। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं जो लिथियम सॉल्ट्स हैं जो लार्ज पोलराइजेबल आयंस के होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम स्टेबल हैं, जबकि जो दूसरे अल्कली मेटल्स जो ऐसे सॉल्ट बनाए जो लार्ज पोलराइजेबल आयंस के साथ एन आयंस के साथ बनाए वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि लिथियम के जो सॉल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम स्टेबल हैं, अनस्टेबल की तरफ होते हैं ये। ठीक है, अनलाइक बाकी अल्कली मेटल्स की तरह लिथियम जो है बाइकार्बोनेट नहीं बना सकता, ट्राई आयोडाइड नहीं बना सकता, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बना सकता रूम टेम्परेचर पे, जबकि जो बाकी मेटल्स हैं वो बाइकार्बोनेट्स भी बना सकते हैं, ट्राई आयोडाइड भी बना सकते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड भी बना सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी लिथियम में रूम टेम्परेचर पे नहीं पाई जाती है। इसके अलावा अगर बर्न किया जाए एयर में लिथियम को तो ये सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाएगा, जबकि जो बाकी के अल्कली मेटल्स हैं जो जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम, सीजियम, फ्रैंकीसियम है, ये जो है पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे। सिर्फ लिथियम ऐसा है जो नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाता है जब इसको एयर में बर्न किया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग एक और डिफरेंस की बात करें दैट इज़ के लिथियम जो हाइड्राइड्स होते हैं लिथियम के, यानी कि लिथियम जब हाइड्रोजन आयन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है इसका बॉन्ड एज़ कम्पेयर टू बाकी अल्कली मेटल्स के, क्योंकि उनके जो हाइड्राइड्स के साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन के हाइड्राइड्स बनते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग एक और डिफरेंस की देखते हैं कि लिथियम कंपाउंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोवेलेंट हैं, इसीलिए इसके जो हेलाइड्स होते हैं ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और जो इसके एल्काइल्स और एराइल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि बाकी के जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनके जो एल्काइल्स और एराइल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक और डिफरेंस क्या है, लिथियम जो अपने कंपाउंड बनाता है इवन जो हेलाइड्स हेलोजन के साथ जो कंपाउंड बनाता है वो आयनिक नहीं होते हैं, जबकि हमने पढ़ा था कि लिथियम वाली साइड जो होती है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और हेलोजन्स वाली साइड बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये आपस में आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये लिथियम का यहाँ पे एक और डिफरेंस है कि लिथियम आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता बल्कि कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, और ये कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं, हल हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं वहाँ पे आराम से जाके। जबकि एक और डिफरेंस क्या है कि लिथियम जो है अल्काइल्स और एराइल्स जो हैं लिथियम के वो स्टेबल होते हैं, जबकि बाकी के अल्कली मेटल्स के अल्काइल्स और एराइल्स वो स्टेबल नहीं होते हैं। ये हो गए 8 डिफरेंस। 9th डिफरेंस पे अगर आते हैं, लिथियम जो है वो बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव मेटल है तमाम अल्कली मेटल्स में से, वो बाकी फिर ज़्यादा रिएक्टिव हैं अल्कली मेटल, तो लिथियम जो है वो सबसे ज़्यादा इनमें अगर कंपेयर किया जाए तो लेस रिएक्टिव है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि व्हेन एसिटाइलिन इज पास्ड ओवर स्ट्रांगली हीटेड लिथियम, अगर लिथियम को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीटेड किया जाए, ठीक है, और उसके ऊपर से एसिटाइलिन जिसे हम लोग C2H2 भी कहते हैं वो गुजारा जाए, तो वो लिथियम एसिटाइलाइड नहीं बनाता, जबकि जो बाकी के अल्कली मेटल्स हैं अगर उनको इसी तरह से हीट अप किया जाए और इनके ऊपर से एसिटाइलिन को पास किया जाए तो वो उसके साथ रिएक्ट करके मेटालिक एसिटाइलाइड्स बनाएंगे। तो जैसे कि लिथियम नहीं बनाता उसकी तो हमारे पास इक्वेशन ही नहीं है। अब सोडियम बनाते हैं, अगर हम लोग सोडियम की बात करते हैं, अगर सोडियम का मॉलिक्यूल लिया है और इसको हीट अप किया है और इसके ऊपर से अगर मैंने पास किया है एसिटाइलाइड को, तो ये उसके साथ रिएक्ट करके एसिटाइलिन को पास किया तो उसके साथ रिएक्ट करके सोडियम एसिटाइलाइड बना देगा। दैट इज़ समथिंग लाइक दिस NaC डबल बॉन्ड CNA, ये सोडियम एसिटाइलाइड होता है जो लिथियम जो सोडियम इसके साथ बना रहा है, और ये लिथियम में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, फिर से इसको रिपीट कर देते हैं कि बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है कि जब उनको हीट अप किया जाए और उसके ऊपर से एसिटाइलिन गुजारी जाए तो वो उसके साथ रिएक्ट करके एसिटाइलाइड बना देंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेंगे, जबकि ये प्रॉपर्टी लिथियम में नहीं पाई जाती। एक और जो प्रॉपर्टी हम लिथियम की बात करने लगे हैं वो ये है कि लिथियम, क्योंकि हम लोगों ने इस टॉपिक के शुरू में ही डिस्कस किया है कि वो बहुत ज़्यादा कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसका करैक्टर होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी के एलिमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि लिथियम और सोडियम जो सेकंड एलिमेंट है अगर उसी को आप कंपेयर कर लें तो लिथियम का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो बहुत ज़्यादा कम है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बहुत ज़्यादा कम है। तो इसकी वजह से जो इसके कार्बोनेट्स होते हैं और नाइट्रेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, वो फटाफट ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं और लिथियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर देते हैं। इसके चाहे कार्बोनेट्स हैं या नाइट्रेट्स हैं वो क्या है, वो फटाफट ब्रेक डाउन होके
वो लिथियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। जबकि कार्बोनेट्स जो होते हैं, अगर हम लोग बाकी के अल्कली मेटल्स को देखें तो वो इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो जो डिकम्पोजिशन होती है लिथियम नाइट्रेट की, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स देती है, जबकि नाइट्रेट्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स, अगर नाइट्रेट्स की बात करें तो लिथियम का जो नाइट्रेट है वो डिकम्पोज होकर डिफरेंट प्रोडक्ट देगा, जबकि जो बाकी के अल्कली मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, उसका जो नाइट्रेट है वो डिकम्पोज होकर डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। तो हम लोगों ने पहली बात क्या की है कि लिथियम के जो कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो लिथियम का ये कार्बोनेट है Li2CO3, वो क्या होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है और डिकम्पोज हो रहा है क्योंकि ये स्टेबल नहीं है इनटू लिथियम ऑक्साइड एंड इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं लिथियम नाइट्रेट की, तो लिथियम नाइट्रेट यानी 4LiNO3 वो भी डिकम्पोज हो जाएगा इनटू लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जब लिथियम का नाइट्रेट ब्रेक डाउन होता है उसके प्रोडक्ट डिफरेंट आते हैं एज़ कम्पेयर टू दी प्रोडक्ट ऑफ अदर एटल एलिमेंट्स नाइट्रेट्स। अगर बाकी के अल्कली मेटल्स के नाइट्रेट्स को देखें तो वो डिकम्पोज होते हैं, वो डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे। जैसे कि ये सोडियम का नाइट्रेट है, वो डिकम्पोज होता है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हुआ तो उसने लिथियम की तरह ऑक्साइड नहीं बनाया, बल्कि उसने NaNO2 बनाया और साथ में ऑक्सीजन गैस बनाई है। जबकि लिथियम ने क्या किया है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी बनाई है, साथ में उसने लिथियम ऑक्साइड भी बनाया, साथ में ऑक्सीजन भी बनाई है। तो अगर इनके प्रोडक्ट्स को कंपेयर किया जाए तो इनको एक ग्रुप में होते हुए सेम टाइप ऑफ रिएक्शन शो करना चाहिए था, तो जो वो ये नहीं करते हैं और इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस शो किए हैं। इसी तरह है कि जो लिथियम हाइड्रोक्साइड होता है, जब हम उसको स्ट्रांगली हीट अप करते हैं तो इट फॉर्म्स लिथियम ऑक्साइड, जबकि जो बाकी के अल्कली मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोक्साइड, वो इस तरह का बिहेवियर शो नहीं करते हैं। ठीक है, जो ये लिथियम का हाइड्रोक्साइड है इसको मैंने बहुत ज़्यादा हीट अप किया तो ये बन जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू लिथियम ऑक्साइड प्लस वाटर में। ठीक है, तो ये बाकी के एलिमेंट्स हैं, बाकी के जो अल्कली मेटल्स हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, अगर मैं उनको हीट अप करूँ तो वो इस तरह के प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। ये हम लोगों ने बात कर ली है 12 डिफरेंसेस की। उसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं कि लिथियम किस तरह से अपने ग्रुप मेंबर से डिफरेंट है। लिथियम क्या करता है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म नाइट्राइड बनाने के लिए, जबकि बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह का रिएक्शन नहीं देंगे। ठीक है, तो लिथियम के कार्बोनेट्स, लिथियम के ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स सब जो हैं वो नाइट्रेट्स, ये सब जो हैं डिफरेंट तरह से बाकी के एलिमेंट्स के हिसाब से डिफरेंट तरह से ये काम करते हैं। तो यही है कि अगर लिथियम को हम लोग नाइट्रोजन के साथ मिलाते हैं, रिएक्शन हुआ तो इट विल फॉर्म नाइट्राइड, जबकि जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो इस तरह की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं लिथियम क्लोराइड, वो हैज़ एन एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन, जबकि क्लोराइड्स जो होते हैं, लिथियम क्लोराइड इसका एक्सोथर्मिक है यानी कि हीट को रिलीज़ करता है इसका सॉल्यूशन, जबकि जो क्लोराइड्स ऑफ सोडियम है या पोटेशियम है वो एंडोथर्मिक हीट्स ऑफ सॉल्यूशन है, यानी कि वो रिएक्शन के दौरान हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये एक और डिफरेंस हुआ कि जब लिथियम क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है, लिथियम क्लोराइड बन रहा है, तो उस वक्त वो हीट को रिलीज़ करता है सॉल्यूशन, जबकि बाकी के मेटल्स के क्लोराइड्स अगर बनते हैं तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। इसके अलावा लास्ट जो डिफरेंस हम लोग जिसकी बात करने वाले हैं लिथियम के अपने बाकी के एलिमेंट, अपने बाकी के ग्रुप मेंबर्स के साथ, तो वो ये है कि लिथियम कार्बाइड जो है वो ही एक ऐसा अल्कली मेटल कार्बाइड है बाकी जो रेडिली बन जाता है डायरेक्ट रिएक्शन के साथ, जबकि अगर सोडियम कार्बाइड की बात करें वो रेडिली नहीं बनता है, डायरेक्ट रिएक्शन से वो नहीं बनता है, उसके लिए हमें डिफरेंट रिएक्शंस को यूज़ करना पड़ता है। तो ये हमारे पास 15 डिफरेंसेस थे जो लिथियम के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है, जिसमें जिस तरह के हमने पहले उसकी बात की कि इसका चार्ज और साइज़ के हिसाब से जो डिपेंड करते हैं, कि जैसे लिथियम बहुत ज़्यादा हार्डर है, लाइटर है। इसके अलावा हम लोगों ने कहा कि इसके जो सॉल्ट ऑफ एन आइंस होते हैं वो लेस सोल्यूबल होते हैं वाटर में, जबकि ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाता है। उसके अलावा ये लिथियम पानी के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। इसके जो लार्ज पोलराइजेबल एन आइंस होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं। इसके अलावा ये जब इसको एयर में बर्न करे तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जबकि बाकी ऐसा नहीं करते। लिथियम का जो हाइड्राइड है ये ज़्यादा स्टेबल है। लिथियम जो है हेलाइड्स के साथ, हेलोजेंस के साथ
कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। लिथियम जो है कम रिएक्टिव है बाकी के तमाम अल्कली मेटल्स के हिसाब से। ये एसिटाइलिन के साथ मिलके एसिटाइलाइड नहीं बनाता है। ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसीलिए इसके कार्बोनेट और नाइट्रेट जो हैं वो स्टेबल नहीं हैं, जल्दी टूट जाते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड को भी अगर हीट अप किया जाए तो वो भी लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिथियम को अगर हम लोग रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ तो वो नाइट्राइट बनाएगा, जबकि बाकी के एलिमेंट्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें लिथियम के क्लोराइड है, वो उसका एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन है। और लिथियम कार्बाइड जो है सिर्फ वही एक ऐसा अल्कली मेटल है जो कार्बाइड बनाता है डायरेक्टली, रेडिली, बाय डायरेक्ट रिएक्शन, और बाकी के एलिमेंट्स के पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। तो आज हम लोगों ने थोड़ी सी बात की लिथियम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कल इंशाल्लाह यहीं से लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, जो कि फर्स्ट ग्रुप मेंबर है ऑफ द ग्रुप 2A, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का फर्स्ट ग्रुप मेंबर है। कल उसके बारे में बात करेंगे और इंशाल्लाह अपने चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। अगर यहाँ तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप लोगों को बस इसको समझना है कि लिथियम किस तरह से डिफरेंट है और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।